थप थप थपकी प्यार की। तुम बताओ ना हमें क्या करना होगा। तुम जानते हो बिहान अच्छी तरह कि इस परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भी परिवार के साथ अंदर जाके रहना होगा। हाँ तब की जब तक तुम इस तबेले में रहते रहोगी कोई भी पानी निवास के अंदर वापस नहीं जाएगा और तुम्हें उनके साथ जाने के लिए उनकी नजरों में सही होना होगा। तुम्हें उन्हें सच बताना होगा तब की। तुम्हें बताना होगा कि तुमने जो मां पर चोरी का इल्जाम लगाया था वो सब एक नाटक था। उसके बाद शायद उनकी गलतफहमियां दूर हो जाए और वो घर के अंदर चले जाए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। वरना रहने दो सबको यूं ही। ठीक है बिहान। बिहान तुम जानते हो मैं घर के बाहर आई थी तो अपने परिवार के लिए, उनको तकलीफों से बचाने के लिए, और अगर उन्हीं के लिए मुझे वापस घर के अंदर भी जाना पड़े तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मेरी वजह से मेरे इस परिवार को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मैं सबको जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। तो बिहान में अभी जाकर सबको सच बता देती हूँ। अगर फैमिली को सच का पता चल गया तो मैं और मम्मी जी तो बुरे बनेंगे ही, साथ में ये थपकी का फिर से गृह प्रवेश हो जाएगा और अब तक की मेरी पूरी मेहनत वेस्ट। नहीं, मुझे थपकी को सच बताने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? मम्मी जी, अगर थपकी ने घर वालों को सब सच बता दिया तो मतलब अगर उसने बता दिया कि उसने चोरी का इल्जाम आप पे क्यों लगाया था तो आप तो। थपकी ऐसा नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा करना चाहिए। बताना तो नहीं चाहिए मम्मी जी, लेकिन घर के अंदर आने का इतना अच्छा मौका उसे मिला है, वो ये मौका क्यों गवाएगी? इस घर के अंदर आने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है श्रद्धा। थपकी ने सबके दिलों में अपने लिए नफरत पैदा क्यों की? क्यों इतना सब कुछ सहकर घर से बाहर निकली? क्यों बर्दाश्त कर दिया इतना कुछ? किस लिए? ताकि जब वो इस घर से जाए तो परिवार वालों को उसके जाने का दुख ना हो। एकदम सही जवाब दिया है तुमने। लेकिन थपकी इस परिवार के लोगों को दुख और तकलीफ देना चाहती है तो बता दे सबको सच, बना ले सबके दिलों में अपने लिए जगह। लेकिन शायद थपकी ये नहीं जानती है कि उसके सच बता देने से इस घर के लोगों को दो गुनी तकलीफ होने वाली है। माँ सही कह रही हैं। वैसे भी मुझे तो कल इस घर से जाना ही है, तो भला परिवार वालों को मैं ये सच बताकर खामखा उन्हें शर्मिंदा क्यों करूंगी? एक तरह से अच्छा ही है कि उनको मेरे बारे में गलतफहमियां बनी रहे ताकि मेरे जाने पर उनको दुख ना हो। मम्मी जी, उसने सुना तो होगा ना? इतनी जोर जोर से बोल तो रहे थे हम लोग, और कितना बोल ले जोर से। बाबूजी, दादी माँ, थपकी कहाँ है?
उसने आपको सच बताया या नहीं? उसने तो कुछ नहीं कहा। तू चिंता मत कर, वो हम सब लोगों को ज्यादा देर तक तकलीफ में नहीं देख सकती। ये सारा सामान लेके इधर आ जाइए। भैया सबसे पहले तो आप इसको पूरी जगह स्प्रे कर दीजिए, एक भी मच्छर नहीं बचना चाहिए। भैया ये सारे तख्त इधर लगा दीजिए और सारी बेडशीट्स प्लीज बिछा दीजिएगा। मैडम हो गया। भैया इन पैसों में एक 1000 रुपए कम है, आप सुबह आकर मुझसे ले लीजिएगा। ठीक। अरे थपकी, मैं देता हूँ ना पैसे। नहीं भैया आप रहने दीजिए, वैसे भी मेरे सिलाई कढ़ाई के कपड़ों के पैसे कल सुबह तक आ जाएंगे तो मैं दे दूंगी इन्हें। धन्यवाद, आप जाइए। थपकी बिटिया ये सब क्या है? बाबूजी अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया इस तरह तबेले में रहने का तो ये सब मुझे करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। और ये कुछ ज्यादा नहीं, बस जरूरत की चीजों का इंतजाम किया है मैंने। आखिर ये चुप चुप गाड़ी कर क्या रही है? हमसे तो बोल के आई थी कि सबको सच बताइए। इसका मन अचानक बदल कैसे गया? बल्लू, मैंने तो सोचा था कि ये हमें तकलीफ में देखकर सच बोल देगी, लेकिन इसने तो सारी तकलीफें दूर कर दी। अब क्या करेंगे? बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग प्लीज आराम कर लीजिए। क्या बात है मम्मी जी, क्या ब्रेन वॉश किया आपने तबकी का। थपकी ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब एक दिन ना किसी तरह निकाल लो, उसके बाद थपकी की भी कहानी खत्म और हमारी आफत भी। क्या हुआ बिहान जी, आपको देखकर तो लग रहा है कि आपकी तो नींद ही उड़ गई है। आज तो हम चैन से सोएंगे। गुड नाइट। क्या है थपकी ये सब? तुमने तो कहा था तुम सबको सच बता दोगी, फिर ये सब क्या है? बिहान प्लीज, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। दिख भी नहीं रहा। ओ, तो तुम मुझे यहाँ पर? हाँ, हमने किया है ये सब। कल आपने थपकी को सच बोलने से रोककर इतना महान जो काम किया ना, उसका छोटा सा इनाम। आइंदा अगर आपने ऐसा कुछ भी करने का सोचा भी ना, तो आपकी ये खटिया पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे होगी। सुबह जब आंख खुलेगी ना, तो उठोगी नहीं, डूब जाओगी। डूबोगे तो तुम बिहान पांडे, जब इस हरकत के बारे में सबको पता चलेगा। मैं सबको जाके बताऊंगी कि तुमने मेरे बेड को पानी के बीचों बीच रख के मुझे जान से मारने की कोशिश की, समझे तुम? अच्छा, तो जाओ बता दो सबको, फिर देखना हम सबको तुम्हारे बारे में क्या क्या बताते हैं। जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, थपकी ने किसी को सच नहीं बताया तो जाके उसे सुनाओ ना।
मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? वहां तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आके ये नौटंकी करके अपने आप को बहादुर साबित करने की कोशिश करते रहते हो। अगर इतना ही दम है ना बिहान पांडे, तो जाओ थपकी से सच उगलवा के दिखाओ। जाओ। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते बिहान पांडे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। आज तो थपकी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाएगी और तुम सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाओगे बिहान पांडे। थपकी, ये तुम? बिहान, अब कोई सवाल नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी है। हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि तुम परिवार वालों के साथ मंदिर क्यों नहीं गई? जानबूझकर नहीं गई मैं, ताकि मैं यहाँ रुक कर अपना सामान पैक कर सकूं। और तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ तुम्हारे साथ 2 दिन के लिए रुक गई ना, तो बस अब 2 दिन पूरे हो गए हैं। अरे लेकिन थपकी अब... लेकिन कुछ नहीं बिहान, मैं यहाँ से जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। चाहे इतने दिन रुकिए वहां, 2 दिन और, उसके बाद तुम जो शर्त रखोगी रख लेना, हमें मंजूर हो। सिर्फ 2 दिन। अभी सब लोग मंदिर गए हुए हैं, यही सही वक्त है। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जल्दी से निकल जाती हूँ। क्या अच्छा लग रहा है आपको? सबकी इस तरह घर से जा रही है, सभी घर वालों के सामने गलत और झूठी बनकर। अरे गलत तो हम हैं, हमने गलत किया उसके साथ। उसने तो दिन रात आपकी पूजा की है, सुबह शाम दीपक जलाया आपके सामने। उसके बदले में ये देंगे आप उसे? नहीं, आप तबकी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप तबकी को इस घर से जाने नहीं देंगे। हे भगवान जी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरी आपसे तहे दिल से प्रार्थना है कि मेरे परिवार को और बिहान का ख्याल रखना। नहीं तो बिहान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर भगवान जी मैं ये भी जानती हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छाई छुपी है।